गुड मॉर्निंग क्लास DLED 4th सेमेस्टर RS डिग्री कॉलेज मनियामू क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। इसमें आज हम आपको बताएंगे विद्यालय भवन की विशेषताएं। जैसे कि कल के पिछले टॉपिक में मैंने बताया था विद्यालय भवन की विशेषताओं के बारे में, उसी का पॉइंट है। 5वां पॉइंट था विद्यालय का संयोगात्मक वातावरण, स्कूल कॉर्पोरेशन इन्वायरमेंट, यानी विद्यालय के संयोग का वातावरण कैसा होना चाहिए। चलिए बात करती हूँ। विद्यालय भवन में जहाँ एक ओर भौतिक सुख सुविधाओं का उपलब्ध होना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर उसमें भावात्मक एकता का होना आवश्यक है। मतलब विद्यालय में जो एक तरीके से सुख सुविधाओं का होना जितना ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर उपलब्ध सुविधाएं, मतलब जो भी सुविधाएं हैं उनका होना भी ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर उसमें भावात्मक एकता का होना, यानी उसमें एक तरीके से भाव उत्पन्न हो, ठीक है, ऐसी एकता यानी यूनिटी का होना भी अति आवश्यक है। इस संबंध में राइटर्स हैं विलियम आइगर्स ने कुछ अपना विचार व्यक्त किए हैं। प्रकार है विद्यार्थियों में संयोगात्मक दृष्टिकोण तथा स्कूल के प्रति प्रेम के लिए आकर्षक एवं स्वास्थ्य वातावरण से अधिक सहायक और कोई भी शिक्षात्मक कार्यक्रम नहीं है। मतलब प्रेम के प्रति, ठीक है, प्रेम के लिए आकर्षक, ठीक है, स्वास्थ्य वातावरण से अधिक सहायक और कोई शिक्षात्मक कार्यक्रम नहीं, यानी आपस में आप कोऑपरेशन बनाए रखिए, इससे अच्छा वातावरण कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जिस विद्यालय का वातावरण एक दूसरे से, मतलब कोई संयोगात्मक की भावना नहीं है, एक दूसरे से सब देख के जलते हैं या चिल्लाते हैं, तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है, वहाँ जो पढ़ाई का माहौल है वो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसलिए विद्यालय में कोऑपरेशन की भावना होना अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं पूर्ण योजना का पैटर्न तैयार करना, प्रिपरेशन इन द प्लानिंग पैटर्न, ठीक है। विद्यालय की पूरी योजना एक बार में ही बना लेनी चाहिए और उपलब्ध साधनों के अनुरूप ही उसका निर्माण कराना चाहिए, ठीक है। जो भी आप योजना बना रहे हो वो एक बार में ही बनाना चाहिए और उससे संबंधित जो भी निर्माण है वो एक बार में ही हो जाए, जिससे, ठीक है, बार बार में थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, तो एक बार में ही इसकी पूरी योजना बनानी चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब आपको कुछ और बताती हैं विद्या भवन निर्माण के आवश्यक तत्व या कथन के बारे में हम चर्चा करती हैं। विद्यालय भवन के जो निर्माण में आवश्यक तथ्य कौन कौन सी हैं, चलिए बात करते हैं। इसके तथ्य निम्न बातें हैं। पहला है मुख्य शाला वाचन तथा इसके विभिन्न विषयों व कक्षाओं के कक्ष, यानी जो मुख्य शाला है उस भवन और विषयों का कक्ष हमें पहले डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन से विषय को किस कक्ष में किस कक्ष के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इसका पहले से हमें प्लानिंग कर ली चाहिए। पुस्तकालय एवं वाचनालय, यानी पुस्तकालय कहाँ बनाना चाहिए, विद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था भी कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए भी हमें पहले से जगह डिसाइड कर लेनी चाहिए। छात्रावास हमें किस ओर बनाएं, तो ये भी हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। खेल के मैदान में कौन कौन से खेल हो सकते हैं, उनकी क्रिकेट हॉकी वगैरह जैसे खेल होते हैं, तो इसके लिए अलग अलग से हमें किस तरीके से पिच बनानी चाहिए, तो ये भी हमारे विद्यालय के भवन निर्माण के आवश्यक तत्वों में शामिल है। तो पहले से इसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए। अगला है शाला के उद्यान व बगीचे, मतलब विद्यालय में जो उद्यान लगे हैं, बगीचे लगे हैं, वो किस ओर लगे होने चाहिए और कहाँ हो और कितनी जगह हो, ये भी डिसाइड करनी चाहिए। कृषि भूमि, यानी विद्यालय में कृषि भूमि, जैसे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होती हैं तो उनको सब कुछ बताना पड़ता है ना, तो कृषि भूमि कितनी होनी चाहिए। अगला है प्रयोगशाला, यानी जो आपकी प्रयोगशालाएँ हैं, प्रैक्टिकल लैब, वो क्या कहाँ और कितनी बड़ी हो, कैसी हो, ठीक है, उनमें सारा सामान आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो इसका पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। खुला मैदान, यानी खुला वातावरण कितना हो, ठीक है। स्टाफ क्वार्टर्स में से टीचर्स का अलग होता है ना, और प्रिंसिपल का अलग है, और भी अन्य स्टाफ है जो जैसे क्लर्क वगैरह और 4th क्लास के चपरासी वगैरह, वो कहाँ रहती है, तो इनकी व्यवस्था, उनका क्वार्टर अलग होना चाहिए, तो ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है तैराने हेतु जलाशय, यानी जो स्विमिंग पूल होता है विद्यालयों में, तो ये कहाँ हो, इसकी व्यवस्था का निर्माण भी पहले से ही कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास मेरी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करते हैं। थैंक यू।